मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। राजनीतिक पंडितों के भविष्यवाणी के विपरीत छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का भरपूर साथ मिलने के कारण ही बीजेपी सत्ता में वापस लौटी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री करमवीर सिंह ने कहा है कि आदिवासियों का विश्वास बीजेपी में लौटा है। बीजेपी किसान मोर्चा के छत्तीसगढ़ प्रभारी बजरंगी यादव ने किसानों और आदिवासियों के बीच बीजेपी ने अपनी योजनाओं के जरिए अपनी पैठ बढ़ाई है। देखिए, भाजपा हमेशा चुनाव मोड में रहती है और भाजपा हमेशा अपने कार्य को विस्तार के ले जाती है और इसलिए वहाँ का जो कार्यकर्ता है हर बूथ तक ले जाने का काम किया है। जो बूथ का परिणाम सबको दिखाई दे रहा है। इसलिए बस्तर में 12 विधानसभाएं मुझे लगता है कि 9-10 विधानसभा जीतना चाहिए। ये महतारी बंधन योजना भी ये हमारी सरकार ने, देखिए दुनिया में एक घोटाला समय सुना था कि चारा घोटाला हुआ, लेकिन गोबर भी खाने का घोटाला हो सकता है। ये छत्तीसगढ़ में ही पैदा हुआ और हमारी सरकार ने, हमारे जो पार्टी के नेताओं ने जो घोषणा जारी किया उसमें महतारी योजना, किसान के लिए 31 रुपये का धान, ये जो किया है उसको एकदम जो बोलती है वो भाजपा करती है, उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। जिन लोगों ने आज तक अपने लिए, परिवार के लिए, पैसे के लिए राजनीति किया है, अब जनता उन लोगों को पहचान चुकी है। अब उन लोगों को जनता ने अब पूरी तरह से नकार रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है चुनाव में दिखा। महिलाओं की भी बड़ी भूमिका रही है आप लोगों को ताकत देने में। क्या कारण रहा कि वहाँ बीजेपी देख, कारण बिल्कुल देखो, नहीं, राजनीतिक पंडितों को किसी को धोखा नहीं दे। बीजेपी तो कहीं कोई धोखे में नहीं थे। बीजेपी शुरू से कर रहे थे। आपने एचएम का बार बार बात सुना है कि छत्तीसगढ़ में आश्चर्यजनक रिजल्ट होगा। देखिए, आदिवासी स्वाभाविक, हमने कहा कि आदिवासी स्वाभाविक रूप से कि आदिवासी देख रहे हैं, कांग्रेस ने तो 50-55 वर्षों तक देश में राज किया, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में कुछ भी काम नहीं किया था। आदिवासी के गांवों तक ना सड़कें थी, ना घरों तक बिजली था, ना पानी था, कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन जब देश में और प्रदेशों में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी तो जंगल में जहां आदिवासी रहते हैं वहां तक सड़क भी पहुंचे, नदी नाला में पुल पुलिया भी बना, और जहां घरों तक बिजली नहीं पहुंची थी वहां भी बीजेपी ने, वहां भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिजली पहुंचा दी। तो स्वाभाविक रूप से, और सम्मान भी जो आदिवासियों को जो बीजेपी ने दी है, आज भी भारत सरकार के मंत्रिमंडल में 8-8 मंत्री हैं, ये कभी नहीं हुआ था। और उसके साथ साथ देश के राष्ट्रपति भी आज आदिवासी समुदाय से आते हैं। महिला है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जैसे ही वहाँ बघेल सरकार आई है, आप लालू यादव का चारा घोटाला आप सुने होंगे, उससे बड़ा वहाँ घोटाला है गोबर घोटाला। मतलब गोबर 2 रुपया में गोबर किसानों से लेकर और उसमें मट्टी मिला के जो खाद का बड़ा घोटाला हुआ है, और अपने सोसाइटी में अपने लोगों को, पार्टी के लोगों को रख के बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और किसान इसको बर्दाश्त नहीं करता। ये किसान काफ़ी आक्रोशित थे और ठगे महसूस कर रहे थे। उस समय बहुत सारा ये वादा किए थे कुछ इस तरह का कि मतलब लोगों, किसानों भ्रम में आ गए, और उस समय अगली बार सरकार आ गई। लेकिन जैसे ही सरकार आने के बाद इनका रवैया वही हो गया, केवल भाई भतीजावाद या अपने लोगों को लूट और खसोट का काम करते थे, किसानों के हित में कभी नहीं सोचा। इसलिए जो मोदी जी का नेतृत्व में जो किसानों के लिए
एमएसपी की वृद्धि हो, या जो खाद में ही लीजिए, जैसे डीएपी में, जिसमें 100% में 100 में 50% सीधा सब्सिडी रहा, वैसे तमाम योजनाएं रही जो मोदी जी की माने विकास की गारंटी, वादा जो करते हैं उसकी गारंटी था कि उसको पूरा करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर भरोसा किया लोग, और केंद्र की तमाम योजनाएं को यहाँ के वहाँ के वर्कर काफ़ी प्रचारित किया, और सभी लोगों ने विश्वास किया कि नहीं, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में विकास होगा। इसलिए बघेल सरकार को किनारा हुआ। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।